गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से एकदम परफेक्ट होंगे। रही बात मेरी, तो मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। तो आज है महानवमी का दिन, तो आप सभी को महानवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा सुख समृद्धि पाएँ। और आज मेरा जो रूटीन था, सुबह में उठ गई थी क्योंकि आज नवमी की पूजा है, तो घर में भोग चढ़ेगा, माँ की पूजा होगी। तो जो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जैसे डेली करती हूँ क्लीनिंग प्रोसेस सारी की, और झाड़ू पोछा बर्तन सारे मेरे हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने फ्रेश हो गया, नहा ली। नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में आने के बाद चौलाई की भाजी मैंने तोड़ ली है और साथ में मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड जी खाते नहीं हैं चौलाई की भाजी। ये तो भोग के लिए लगेगी चौलाई, तो वो खाएंगे नहीं, तो इसलिए उनके लिए अलग से मैंने टिफ़िन के लिए लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो एक और मैंने लौकी की सब्ज़ी इस पैन में बघार दी है, ये पक रही है। और ये जो कढ़ाई है इसमें मैं बना रही हूँ चौलाई की भाजी, और मैं बनाऊँगी पूरियाँ, हलवा और पूरी, हलवा और रोटी। हाँ, रोटी भी मैं बना रही हूँ क्योंकि टिफ़िन के लिए वो पूरी नहीं लेके जाते मेरे हस्बैंड, उनको रोटी अच्छी लगती है, तो रोटी भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को मिला रही हूँ ताकि वो जल्दी पक जाए। और यहाँ मेरा देखते ही देखते आटा भी गूँथ चुका है, मैंने आटा भी गूँथ लिया। अब मैं इसकी पूरियाँ और रोटियाँ बना लूँगी। और गाइज़, आपकी कल का दशहरा कैसा बनेगा मुझे ज़रूर बताना। और रही बात मेरा दशहरा मनाने की, तो मुझे पता तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन अभी अभी पता चल गया है 2 साल से हम कैसे मना रहे हैं दशहरा। जो यहाँ पर ना दशहरे में सोने की पत्ती बोल रहे हैं, एक पौधा होता है जिसे बोलते हैं सोने की पत्ती, वो पत्ती दी जाती है और पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को प्यार दिया जाता है। तो इस प्रकार से दिया जाता है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है ये, जैसे कि हर एक स्टेट में अलग अलग कल्चर होते हैं, तो उसी हिसाब से महाराष्ट्र का ये कल्चर है। वो सोने की पत्ती को जिन से आप मिलते हैं, चाहे वो परिवार के लोग हो, चाहे आपके फैमिली के हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, जो जिन को आप जानते हैं, उनके पास जाकर वो पत्ती देकर आशीर्वाद देते हैं। छोटे हो तो उनको प्यार देते हैं। इस प्रकार ये पत्तियाँ दी जाती है। तो यहाँ का बहुत महत्व है, ये पत्ती का महत्व। घर घर जाना, सबसे मिलकर आना। और जब मैं नई आई थी तब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। घर में सब बोल रहे थे सोने की पत्ती देते हैं, सोने की पत्ती। मुझे लगा रियल में वो सोने की पत्ती होगी, लेकिन वो रियल में सोने की पत्ती नहीं होती है। एक जैसे नॉर्मल लीफ होती है ना गाइस, वैसी लीफ रहती है ग्रीन कलर की, और वो उसे सोने ही बोला जाता है, उसको बोला ही सोना जाता है। मुझे भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, अगर होता तो आपको मैं बताती। तो उसे भी सोना ही बोला जाता है। तो वही बस हम कल करेंगे। तो देखते देखते मेरी पूरियाँ भी तल चुकी हैं और यहाँ मैं रोटी डाल रही हूँ। रोटी बनने के बाद चावल लगा दूँगी और लास्ट में दाल बॉईल करके मैं रख दूँगी। तो इस प्रकार मेरा खाना भी जल्दी से रेडी हो ही गया है। एटलीस्ट ऑलमोस्ट मेरा जो खाना था वो बन गया है। फिर अब मैं भोग लगा दूँगी माँ को। हलवा पूरी, चना गुड़ और चौलाई की भाजी, ये मैं भोग में लगा दूँगी। और उसके बाद हम पूजा कर लेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड जी। उनके ड्यूटी जाने से पहले ही मैं सोच रही थी कि आज पूजा करके माता को चुनर वुनर चढ़ा दूँ, और माता की जो गोदी वोदी भरते हैं वो सुबह ही कर लूँ, क्योंकि वो आते आते 6:30 हो जाएगा, फिर शाम हो जाएगी। क्योंकि शाम में हमको जाना है मंदिर, टेम्पल, और टेम्पल में भी चुनर चढ़ाना था माता रानी की। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जल्दी कर लूँ। तो यहाँ तो मेरा सारा काम हो ही गया है, मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। और भोग लगते ही फिर मैं उनको टिफ़िन बांध दूँगी। टिफ़िन बांधने के बाद हम फिर जो सुबह का ब्रेकफास्ट है हम वो कर लेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी है, मुझे माता के श्रृंगार का जो भी सामान लाना है, ये नीचे ही, हमारे फ्लैट के नीचे ही एक दुकान है, वहाँ पर माता रानी के सारे श्रृंगार और चुनर वुनर सब कुछ मिल जाती है। तो वहीं से मैं ले आऊँगी सारे सामान।
क्योंकि जब शाम में मंदिर जाएंगे और जाते जाते लो तो और थोड़ी देर हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से लेके रखूँ। नारियल हो गया, जो भी सामान है, फ्रूट्स जो भी माँ को चढ़ने के हैं, तो वो मैं अभी जाते जाते ही ले लूँगी। इस प्रकार लेने से क्या होगा ना कि शाम में मेरा काम जल्दी से निपट जाएगा और जाएंगे हम जल्दी से पूजा करके आ जाएंगे। तो ये मैं लगा रही थी थाली, रोटी और सब्जी हस्बैंड जी को दे दी, और ये मेरा रहा भोग, ये मैं माँ को चढ़ा रही हूँ। और माँ को चढ़ाने के बाद पूजा पाठ मेरी हो गई। होने के बाद हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और मैं भी चली गई थी मार्केट से आ गई हूँ मैं। और फिर हम ये शाम का व्यू है गाइस, हम गए थे टेंपल। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है ये देवी माँ के टेंपल में, बहुत लंबी लाइन लगी थी। हमको माँ के दर्शन करने में भी 20 मिनट लग गए, 20 से 25 मिनट लग गए। फिर माँ की आरती हुई, आरती होने के बाद हमें प्रसाद मिला, तो बहुत शांति मिली मुझे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी माँ के दरबार में। फिर यहाँ से माँ का दर्शन करने के बाद मैं और हस्बैंड जी निकल रहे हैं घर की ओर। जो भी ब्लेसिंग लेना था, माँ की पूजा पाठ करना था, हमने कर ली। और ये है मंदिर का बाहर का व्यू, जो कि बहुत अच्छा डेकोरेशन करे थे। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस घर निकल गए हम। जाते जाते हमने कुछ फुल्की खाई थी। फुल्की खाने के बाद घर में जाकर हम खाना खाएंगे। तो बस गाइस, आज का दिन मेरा इसी प्रकार था। तो कल मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।